हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। इसको ब्लॉग तो नहीं बोल सकते क्योंकि मैं हूँ अभी बहुत बड़ी धर्म संख्या में, क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकता अभी मेरे साथ कैसे सीन हो चुके हैं मेरे घर के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम मेरे ब्लॉग में कि मैं कल जाने वाला हूँ कहीं के लिए। बाकी नहीं, मैं कहीं नहीं जा पाया। मैं निकल तो गया आधे रास्ते तक, बाकी मेरे घर में हो गई है चोरी। कुछ 3-4 लाख की चोरी हो गई है मेरे घर में, क्योंकि पता नहीं कैसे हुआ। आई डोंट नो। बाकी वो ताला मेरे पापा ने पीछे वाला बंद किया था और पता नहीं वो लोग कैसे घुस गए, वो मुझे पता नहीं चला। तो वो मेरे को चेक करना है कि कैसे चोरी हुई है। और मुझे अभी बार बार, क्योंकि मुझे पता चला सुबह 5:30 बजे, क्योंकि जब आने लगा पापा का फ़ोन कि हाँ ऐसा ऐसा सीन हो गया है। कब मैं ऐसे दुविधा में फंस गया हूँ ना कि मैं आगे जाऊँ कि पीछे जाऊँ। मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। और गाइस मैं यहाँ रुका हूँ पेट्रोल पंप पे और मेरे को इतना टेंशन हो रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। क्योंकि मम्मी का चल रहा है ऑपरेशन, आप जानती हो, दवाई चल रही है, वो ज़्यादातर बाहर ही रहती है। और उसने पता नहीं कैसे घर में घुसा और वो चोरी करके चला गया। और मैं कैसे बताऊँ आप सबको कि वो कैसे चला गया। ऊपर से गेट था बंद, हमारा ताला लगा हुआ था। उसने हमने चाबी लॉक नहीं लगाया था, सिर्फ हमने ताला लगाया हुआ था। वो ताले से उसने पता नहीं कैसे खोला और वो उसने कैसे कर दिया। क्योंकि घर वाले सो रहे थे आगे वाले रूम में, पीछे वाले रूम में कोई नहीं सो रहा था। तो वो पता नहीं चला कि कैसे हो गया ये सब कांड। तो मुझे वही समझ नहीं आ रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या। न मैं आगे जा सकता हूँ ना पीछे जा सकता हूँ। इतनी बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ। बस अभी पापा तो गए हैं अंजार, वो गए हैं, उन लोगों ने केस वेस तो करवा दिया है। बाकी मेरी इच्छा है केस हो गया तो अच्छी बात है। अगर मिल जाते तो ये लोग मेरे लिए तो बहुत अच्छा ही होगा कि मेरी फैमिली की। क्योंकि मिडिल क्लास इंसान, एक गरीब इंसान छोटे छोटे पैसे जमा करके हर एक चीज़ बनवाता है, तो वो उनके लिए उनकी मेहनत की कमाई होती है। बाकी तुम किसी घर में ऐसे इनडायरेक्टली चोरी करते हो यार, वो मुझे इतना बेकार लगता है ना भाई, कि तुम्हारे हाथ पैर दिए हैं भगवान ने, तुम क्यों नहीं कमा सकते हो। बाकी हम एक गरीब के घर में तुम चोरी कर रहे हो, मिडिल क्लास इंसान के, जिसने आज तक के कोई सपने नहीं देखे हो, बस एक एक रुपया जोड़ के जो पैसा इकट्ठा किया हो, वो तुम लोग ने यार ऐसे किसी घर में इनडायरेक्टली चोरी कर रहे हो। वो मुझे बहुत बेकार लगा। बाकी मैं चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन ये सब का पूरा एक्शन ले, सब कुछ दायरा ले। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। मेरे घर में जो चोरी हुई है वो कैसे हुई है और मुझे उसकी जड़ तक पहुँचना है। क्योंकि अब मैं 4 दिन तक, मेरे को आज दूसरा दिन हो गया है चले हुए। मैंने इसलिए व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं था। ऊपर से मुझे पैदल चल के जाना था 150 किलोमीटर तक। क्योंकि मैं अभी यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं पहुँचा हूँ रतनाल के आगे कुकमा। तो मैं कुकमा तक पहुंचा और मुझे इनडायरेक्टली, मैं सो रहा था, थक गया था बहुत, तो मुझे इनडायरेक्टली फ़ोन आया पापा का कि चोरी हो गई आपके घर में। तो फिर हालत हो गई मेरी टाइट, ना मैं आगे जा सकता हूँ ना मैं पीछे जा सकता हूँ। मैं ऐसी दुविधा में फंस गया हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि पुलिस वाले पूरा का पूरा जोर लगावे एक मिडिल, क्योंकि हम चलो अमीर के गरीब के किसी के घर में हो तो वो बात अलग होती है। बाकी एक मिडिल क्लास इंसान जो एक रुपया जमा करके जो पैसा इकट्ठा करता है और अपने लिए वो बनाता है कोई चीज़, तो उसके लिए वो बहुत गर्व की बात होती है, मैं ये मानता हूँ। बाकी उसने चोरी किया, वो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं चाहता हूँ कि वो अगर ये वीडियो देख भी रहा हो तो हम उसको कुछ नहीं करेंगे, हम अपना पुलिस केस भी वापस ले लेंगे। बस जितना हमारा सामान गया है वो तू हमारे घर पे आके दे जा, बस मुझे यही चाहिए। बाकी अगर वो मिल गया ना, अगर हाथ में नहीं आया वीडियो देखने के बाद भी, तो उसकी तो खैर नहीं है, उसको तो हम अच्छी तरीके से तोड़ देंगे। क्योंकि ये मेरा फिक्स वादा है कि मैं उसको छोड़ूंगा तो नहीं, बहुत मारूंगा उसको। और इस टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 और मेरी हालत ऐसी ख़राब हो गई है ना, मेरे को आ रहा है बुखार, मेरी और हालत ख़राब हो गई इतना टेंशन सुन के घर का। क्योंकि मम्मी का भी मेरे को बहुत टेंशन है। अभी ये कांड हो गया, मम्मी को भी और टेंशन हो गया, दवाई खाते हैं वैसे भी वो। तो भाई अब तो मुझे 2-3 दिन बाद ही पता चलेगा ये सब क्या हो रहा है। और ये हाथ में उठा रहा हूँ ये कैमरे के लिए, तो ये हाथ भी मेरा इतना बहुत दुख रहा है ना कस के, क्योंकि इस पर बैग लगा हुआ है। मैं अभी तक 1600-1800 किलोमीटर चल चुका हूँ, 18-17 किलोमीटर चल चुका हूँ। अब इसके आगे मुझे और जाना है, तो इसके आगे का मैं व्लॉग कंटिन्यू कहीं और ही कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को हो गया टेंशन। अब ये व्लॉग भी नहीं बन पाएगा। तो आप ये देखना, मैं अपलोड कर रहा हूँ। और वो चोर भी देख रहा हो तो उसको भी लिए बोल देता हूँ मैं कि तू भी भाई सावधान हो जा, तेरे लिए बोल रहा हूँ। और जितना जल्दी हो तू भी आ जा, जो भी है तेरे साथ तूने किया वो तू हमको दे के चला जा वापस, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तू अगर हाथ में आया तो हम तेरे को तोड़ देंगे, ये याद रखना। तू कहीं भी आटे वाटे में आ गया हमारे तो तेरी तो खैर नहीं, नंगा मारूंगा मैं तुझे, कुछ भी हो जाए मैं तुझे नंगा मारूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो गाइस ये तो अच्छी व्लॉग तो था ही नहीं अपना,
तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। बाकी का व्लॉग मैं कहीं और से कंटिन्यू करूँगा, जो मैं आपको बता दूँगा। फिर मिलते हैं।